फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जानेंगे कि इसका शुरुआत कहाँ से हुआ। तो बर्जीलियस जो साइंटिस्ट था वो बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड बी प्रोड्यूस ओनली बाय लिविंग मैटर, यानी जीवित जीव या जो जीवित था उसी से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त हो सकता है। ये 1828 यानी 1828 ईस्वी तक ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल लिविंग मैटर से प्राप्त हो सकता है, यह धारणा बना हुआ था। लेकिन 1828 के बाद फ्रेडरिक वोलर जो जर्मन का केमिस्ट था वो लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी यूरिया बना दिया, जो कि अमोनियम साइनेट से बना था। अमोनियम साइनेट को हीट किया तो रीअरेंज होकर यूरिया बना, और यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में तैयार हुआ था। उसके बाद हजारों हजार कंपाउंड लैब में तैयार होने लगा। तो ये सब तो बिगिनिंग है, लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि IUPAC नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसे लिखते हैं। तो नोमेनक्लेचर सबसे पहले अल्केन का हम लोग करेंगे। अल्केन का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं CnH2n+2, ये जनरल फॉर्मूला है। तो अल्केन में सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन रूल समझेंगे। लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या है? लॉन्गेस्ट चेन रूल, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी कंपाउंड दिया हुआ हो अल्केन का, उसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं। लॉन्गेस्ट चेन जरूरी नहीं हो कि स्ट्रेट हो, वो ब्रांच में भी हो सकता है। अब ये आपका अल्केन दिया हुआ है, हाइड्रोजन सब जगह फुलफिल कर देंगे जितना होता है। तो इसका नंबरिंग करना है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन पहले ढूंढना है। तो लॉन्गेस्ट चेन किधर से ढूंढेंगे? मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये स्ट्रेट में 5 है, लेकिन अगर हम लोग ब्रांच में आते हैं तो 1 2 3 4 5 6 है। तो लॉन्गेस्ट चेन ये ब्रांच वाला होगा। इसी लॉन्गेस्ट चेन को पेरेंट्स चेन बोलते हैं, यानी ये आपका हो गया पेरेंट्स चेन। अब बात आता है कि जो चेन से अलग छूट जाए उसको क्या बोलते हैं? तो ये है आपका सबस्टिट्यूएंट। सबस्टिट्यूएंट को साइड चेन भी बोलते हैं। तो साइड चेन का नाम अगर एक कार्बन का होगा तो मिथाइल बोलेंगे, 2 कार्बन का हुआ तो इथाइल बोलेंगे, 3 का प्रोपाइल बोलेंगे। इस तरह चलता है, यानी अल्केन से अल्काइल बनता है एक हाइड्रोजन कम करने पे। तो यहां पर 2 कार्बन का है तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। ठीक है, अब बात आता है कि नंबरिंग किधर से करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन तो फाइंड कर लिए, इसको पेरेंट चेन बोलते हैं। पेरेंट्स चेन, पेरेंट चेन मेन चेन होता है। अब नंबरिंग करेंगे, अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 पे ये सबस्टिट्यूएंट है, और इधर से 1 2 3 4 पे सबस्टिट्यूएंट है। तो 4 पे जब सबस्टिट्यूएंट है तो ये ज्यादा दूर है, तो जिधर से नजदीक होता है उधर एक करेक्ट नंबरिंग होता है, यानी यही करेक्ट नंबरिंग है। ये 6 कार्बन का चेन है और इधर से सबस्टिट्यूएंट नजदीक है, इसलिए ये मेन चेन हुआ और ये सबस्टिट्यूएंट हुआ। अब इसका नाम लिखेंगे, लेकिन नाम लिखने से पहले कुछ और भूल जाए। दूसरा रूल क्या होता है? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंस। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंस ये क्या है? इसी को लोएस्ट सम रूल बोलते हैं। लोएस्ट सम रूल। तो लोएस्ट सम रूल में लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंस आता है। अब लोकेंस किसको बोलते हैं? लोकेंस उसको बोलते हैं जो सबस्टिट्यूएंट का पोजीशन बताता है। ये सबस्टिट्यूएंट का पोजीशन कितना है? 3, यानी इथाइल का लोकेंस है 3। तो हम लोग लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंस में अगर चेन यहां 2 सबस्टिट्यूएंट है, सेकंड पे थर्ड पे, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 पे है। तो अगर ये नंबरिंग करते हैं तो सम ऑफ लोकेंस क्या हो जाएगा? 2 + 3 यानी 5। और अगर इधर से करते हैं तो इधर से सम हो जाएगा 4 + 5 यानी 4 + 5, ये हो गया 9। तो ये करेक्ट है, इसलिए क्योंकि इसमें सम भी कम है और लोकेंस भी कम है। 2 3 लोकेंस है, इसमें 4 5 है, तो ये आपका करेक्ट नंबरिंग हो गया। अब बात आता है कि ये 2 सबस्टिट्यूएंट जो है इसको क्या बोलेंगे? तो ये मिथाइल मिथाइल है, 2 मिथाइल है। अब एक से ज्यादा सेम सबस्टिट्यूएंट अगर करता है तो उसको हम लोग डाई ट्राई टेट्रा से इंडिकेट करते हैं, ये प्रीफिक्स कहलाता है। तो तीसरा रूल है प्रेजेंस ऑफ सेम सबस्टिट्यूएंट मोर देन वंस। तीसरा रूल है प्रेजेंस ऑफ सेम सबस्टिट्यूएंट मोर देन वंस। प्रेजेंस ऑफ सेम सबस्टिट्यूएंट मोर देन वंस। अगर एक ही सबस्टिट्यूएंट, एक जैसा सबस्टिट्यूएंट 2 बार हो तो इसको डाई बोलते हैं, 3 बार हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा।
अब 2 मिथाइल हो तो डाइमिथाइल, 3 मिथाइल हो तो ट्राइमिथाइल, इस तरह हम लोग नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले आता है कि अगर नंबरिंग कर लिए 1 2 3 4 5, 5 का चेन है, इसके अलावा तो और लॉन्गेस्ट चेन हो नहीं सकता। अब ये 2 मिथाइल है तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? देखिए 2 3 पे है 2 मिथाइल, तो दोनों का लोकेंस बताएंगे। ऐसा नहीं कि डाई लिख दिया तो हो गया, बताना पड़ेगा कि ये सब्स्टिट्यूएंट है कहां। तो 2 और 3 पे है तो लिखेंगे 2 3 डाई मिथाइल, और 5 कार्बन का अल्केन होता है पेंटेन। तो ये आपका करेक्ट नंबरिंग हो गया आईयूपीएसी में। उसी तरह अगर 3 सब्स्टिट्यूएंट है, अब इसका नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से 1 सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब सेकंड पे 2 सब्स्टिट्यूएंट, इधर से सेकंड पे 1, तो जिधर से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आता है उधर से ही नंबरिंग हम लोग करते हैं, यानी करेक्ट नंबरिंग इधर से होगा। अब इसका नाम लिखना है, तो 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 4 पे 1, तो सबका नंबर बताएंगे 2 2 और 4। अब 3 मिथाइल है तो लिखेंगे ट्राई मिथाइल, और 5 कार्बन का होता है पेंटेन। तो ये आपका हो गया 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। अब आता है अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट टाइप का हो, जैसे 2 सब्स्टिट्यूएंट है और अलग अलग टाइप का इथाइल मिथाइल, तो हम लोग नाम कैसे लिखेंगे? तब हम लोग नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी नेमिंग ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। ये है आपका 4th रूल, नेमिंग ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग वैसे ही करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हो, लेकिन नाम लिखते समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर ध्यान देंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी जो डिक्शनरी में पहले लेटर आता है वह उसको फॉलो करेंगे। अब देखिए इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से 1 2 3 4 पे, तो यही करेक्ट नंबरिंग है। टोटल 7 कार्बन का चेन है। अब सब्स्टिट्यूएंट है 3 पे मिथाइल है और 4 पे इथाइल, तो डिक्शनरी के अनुसार इथाइल पहले आएगा, तो हम लोग सबसे पहले इथाइल लिखेंगे। कितना इथाइल है? 4 इथाइल, 3 मिथाइल, और 7 कार्बन का होता है हेप्टेन। इसमें एक बात ध्यान देना है कि जो हम लोग डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं उसको कंसीडर नहीं किया जाता अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे अगर 2 मिथाइल होता तो हम लोग डाई मिथाइल लिखते हैं और नंबर के साथ, लेकिन डाई मिथाइल में डी जो लेटर आता है उसको कंसीडर नहीं करना है, डाई मिथाइल में एम को ही कंसीडर करना है। उसी तरह ट्राई इथाइल हो, ट्राई मिथाइल हो तो टी को कंसीडर नहीं करना है, इथाइल का ई और मिथाइल का एम कंसीडर करना है। तो इसी में हम अगर चेंज कर दें, एक सब्स्टिट्यूएंट और लगा दें यहां पर मिथाइल, तो अब यहां क्या है? 3 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है और 4 पे इथाइल है। तो अगर मिथाइल का नाम देखें तो 3 4 डाई मिथाइल है, तो डाई का डी नहीं कंसीडर करना है, एम कंसीडर करना है। उसके हिसाब से फिर से नंबरिंग वैसे ही होगा जैसे हम लोग किए थे, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट नजदीक है और 4 पे मिथाइल है, इथाइल है, लेकिन अल्फाबेट में इथाइल पहले आता है, तो हम लोग लिखेंगे 4 इथाइल और 3 4 डाइमिथाइल, और 7 कार्बन का होता है हेप्टेन। यहां तक क्लियर? तो अब इसका हाइड्रोजन पूरा कर लेंगे जितना इसका वैलेंसी बाकी है। तो इस तरह हम लोग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट का भी नाम लिख सकते हैं। इसी में अगर मान लीजिए एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं, अब इसमें देखिए ये है साइक्लोप्रोपाइल, एक सब्स्टिट्यूएंट है, और ये है मिथाइल। नंबरिंग किधर से होगा? 1 2 3 पे है, 1 2 3 दोनों तरफ से 3 पे है, तो मिथाइल में लेटर एम आता है और साइक्लोप्रोपाइल में सी आता है। तो यहां पर दोनों सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन सेम है, लेकिन अल्फाबेट को प्रायोरिटी देंगे, यानी इधर से नंबरिंग होगा। अब इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए देख लीजिए 3 पे साइक्लोप्रोपाइल है,
3 साइक्लोप्रोपाइल, 4 पे मिथाइल और बाकी 6 कार्बन का होता है हेक्सेन। तो ये आपका करेक्ट नाम हो गया, नंबरिंग भी हो गया और सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी प्रायोरिटी दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये तो अभी बेसिक है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में आपको अलग तरह से रूल फॉलो करना है। इसमें हम लोग आज क्या जाने कि कोई भी अल्केन का नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग करने से पहले सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन जिधर से नजदीक होगा वही आपका करेक्ट नंबरिंग होगा। मेन चेन को पैरेंट चेन बोलते हैं, बाकी जो बच जाए उसको साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। एक से ज्यादा अगर आपका मिथाइल है या इथाइल है तो डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं। नेम अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना हो तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी, अगर कोई भी एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी देंगे। जैसे मान लीजिए इधर 3 सब्स्टिट्यूएंट था तो इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में, डाई को नहीं कंसीडर करते हैं। तो किसको कंसीडर करेंगे किसको नहीं करेंगे ये आपको जानना जरूरी है। तो हम लोग डाई ट्राई टेट्रा टर्शियरी सेकेंडरी इन सब को कंसीडर अल्फाबेट में नहीं करते हैं। तो कंसीडर किसको करते हैं, आइसो को, नियो को, साइक्लो को, इसका पहला लेटर कंसीडर करेंगे। कहीं पर मान लीजिए आइसोप्रोपाइल है या नियोपेंटाइल है, इस तरह का रहेगा तो उसमें लेटर को, पहला लेटर को कंसीडर करेंगे, लेकिन डाई ट्राई टेट्रा में नहीं करेंगे। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जब नाम लिखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द मिले। और बेल घंटी वगैरह भी बजा दीजिएगा जो होता है। ठीक है, ओके, थैंक्स।